नमस्ते बच्चों। हम सुंदरदास जी को पढ़ रहे हैं और सुंदरदास जी के पदों में हमने अभी तक देखा कि उन्होंने आत्मा, गुरु, जीवन के रहन सहन के संबंध में उपदेश दिया है। काल को विकराल बताते हुए उससे ध्यान करके रहने का संदेश दिया है। साथ ही वे देह और जगत की नश्वरता के विषय में बात करते हैं। वे ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कहते हैं और यह समझाते हैं कि यह देह जो है यह मलिन तत्वों से बनी हुई है जो एक दिन नष्ट हो जाएगी। और मनुष्य से कहते हैं कि यदि वह सब कुछ जानते हुए भी लोभ मोह में फंसा हुआ है तो वह मूर्ख है। इसीलिए उसको अपने मन को सचेत कर देना चाहिए और अभी से ईश्वर के भजन में लीन हो जाना चाहिए। हम पिछले पद में पढ़ रहे थे काल की विकरालता। अब आप इसी का अगला पद देखिए, काल की विकरालता का। इसमें सुंदरदास जी कहते हैं, जब ते जन्म लेत तबही ते आयु घटे, माई सो कहत मेरो बड़ो होत गात है। कि जब से मनुष्य जन्म लेता है तभी से उसकी उम्र घटने लग जाती है। अर्थात कवि कहते हैं कि मनुष्य की आयु निर्धारित है, इसीलिए जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही उसकी निर्धारित आयु में से प्रतिपल कम होने लग जाता है। माई सो कहत मेरो बड़ो होत गात है। फिर भी जैसे जैसे वह संसार में बड़ा होता है वैसे वैसे वो कहता है कि मेरा शरीर देखो अब बड़ा हो रहा है। आज और काल और दिन दिन होत और, दौर्यो दौर्यो फिरत खेलत अरु खात है। आज और काल और, आज वह कुछ और दिखाई पड़ता है, कल विकसित हो जाने के कारण कुछ और हो जाता है, और दिन दिन होत और इस प्रकार से दिनों दिन वह सांसारिक रूप से बड़ा होता है और बदलता हुआ दिखाई देता है। दौर्यो दौर्यो फिरत खेलत अरु खात है, और इस प्रकार से वह इस संसार में दौड़ा दौड़ा फिरता है और खेलने खाने में ही लीन रहता है, प्रसन्न रहता है। बचपन बीत्यो जब जोवन लग्यो है आई, जोवन हूँ बीत बूढ़ो डोकरो दिखात है। बचपन बीत्यो, इस प्रकार से खेलते खाते ही बचपन बीत जाता है, फिर यौवन लगता है, उसके बाद यौवन भी बीत जाता है और व्यक्ति डोकरा अर्थात वृद्ध दिखाई देने लगता है। सुंदर कहत ऐसे देखत ही बुझी गयो, तेल घटी गए जैसे दीपक बुझात है। सुंदरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से बड़े होते होते देखत ही बुझी गयो, एक दिन देखते देखते मनुष्य समाप्त हो जाता है और उसका आत्मा रूपी दीपक ऐसे बुझ जाता है, तेल घटी गयो जैसे दीपक बुझात है। जिस प्रकार से तेल के समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से आयु पूर्ण होने पर व्यक्ति की काया नष्ट हो जाती है। कलात्मक दृष्टि से बच्चों ये एक सुंदर पद है। दौर्यो दौर्यो शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इससे ऊपर वाली पंक्ति में आज और काल और दिन दिन होत और, इसमें लटानुप्रास अलंकार है। साथ ही अंतिम जो पंक्ति है जिसमें वे दीपक का उदाहरण देकर के कहते हैं तेल घटी गए जैसे दीपक बुझात है, इसमें उपमा अलंकार है। अगला जो हम पद पढ़ेंगे इसमें कवि ने देह और जगत की नश्वरता की ओर संकेत किया है और वे कहते हैं, कौन भांति करतार किया है शरीर यह, पावक के माही देखो पानी को जमावने। वे कहते हैं कि ईश्वर ने पता नहीं किस प्रकार से इस शरीर का निर्माण किया है और यह शरीर कैसे क्षण भंगुर है या नष्ट हो जाने वाला है, जैसे पावक के माही देखो पानी को जमावनो। कि जिस प्रकार से पावक के मध्य बर्फ, यह शरीर उसी प्रकार से क्षण भंगुर है जिस प्रकार से पावक अर्थात अग्नि और पानी को जमावनो अर्थात जमा हुआ पानी अर्थात बर्फ। तो जिस प्रकार से पावक के मध्य
बर्फ का अस्तित्व कितनी देर के लिए हो सकता है, उसी प्रकार से मनुष्य के इस शरीर का अस्तित्व भी बहुत कम दिनों का है। नासिका श्रवण बैन बदन रसन बैन, हाथ पांव अंग नख शीस को बनावनो। ईश्वर ने नासिका श्रवण अर्थात कान, नैन बदन अर्थात मुख। बच्चों ध्यान रखिए, जब भी हम ब्रज भाषा में कहीं पर भी बदन शब्द पढ़ रहे हैं तो वह संस्कृत शब्द है वदन, जिसका अर्थ है मुख। उसी का अपभ्रंश रूप है या उसी का ब्रजी रूप है ये, जिसका अर्थ मुख है। यहाँ अरबी शब्द बदन नहीं है। अरबी में बदन का अर्थ है शरीर और संस्कृत में वदन का अर्थ है मुख। तो यहाँ बदन से अर्थ है मुख, जो संस्कृत से आया है। रसन बैन, रसना बनाई है और वाणी बनाई है। हाथ पांव अंग नख शीस को बनावनो, और इसी प्रकार से ईश्वर ने हाथ पैर शरीर के बाकी के अंग नाखून और शीश तक को बनाया है। अजब अनूप रूप, बड़ा अजब और अनुपम रूप प्रदान किया है। चमक दमक ऊप, और ऊपरी चमक दमक भी खूब प्रदान की है। सुंदर शोभित अति अधिक सुहावनो, और यह ऊपरी चमक दमक जो है सुंदर दास कहते हैं कि बड़ी सुशोभित होती है और अत्यधिक सुहावनी लगती है। जाहि छिन चेतन सकति लीन होई गई, ताही छिन लागत है सबको अभावनो। लेकिन जिस क्षण अंदर की चैतन्य शक्ति, छिन्न अर्थात क्षण, चेतन से आशय है चैतन्य शक्ति, कि जिस भी क्षण अंदर की वह चैतन्य शक्ति समाप्त हो जाती है, वह जहां से आई है उसी परमात्मा में वह जब लीन हो जाती है, ताही छिन लागत है सबको अभावनो। उसी क्षण से सभी को व्यक्ति अभावन अर्थात बुरा लगने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार, यह देह सभी नश्वर हैं और समय रहते ही मनुष्य से दूसरे लोग प्यार करते हैं। जैसे ही वह उसकी मृत्यु होती है वैसे ही उसकी काया सबको बुरी लगने लग जाती है। अगला पद देखिए बच्चों। मातु तो पुकार छाती कुटी कुटी रोवती है, बापहु कहत मेरो नंदन कहा गयो। बहुत सुंदर पद है बच्चों, जिसमें जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन किस प्रकार रोते विलाप करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसका एक बहुत स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहते हैं मातु तो पुकार छाती कुटी कुटी रोवत है, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी माता पुकार करके और छाती कूट कूट करके रोती है। बापहु कहत मेरो नंदन कहाँ गयो, और पिता भी कहता है कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। भैया हु कहत मेरी बाह आजू दूरी भाई, भाई कहता है कि मेरी एक बाह आज दूर चली गई, क्योंकि भाई उसका सहारा होता है, इसीलिए वह कहता है मेरी बाह आज दूरी भाई। बहिन कहत मेरो वीर दुख दे गयो, और बहन भी कहती है कि मेरा वीर मेरा भाई मुझे अपने विरह का दुख दे करके चला गया। कामिनी कहत मेरो शीस सिरताज कहाँ, और पत्नी कहती है कि मेरे शीस का सिरताज, मेरे सिर का मुकुट मेरा पति कहाँ चला गया। उन्हें तत्काल रोई हाथ में धोरा लयो, और इस प्रकार से रोते रहने के बाद भी और उसको अपने कंधों पर उठा करके शमशान पहुंचा दिया जाता है। सुंदर कहत को ताही नाही जान सके, बोलत हो तो सो यह छिन्न में कहाँ गयो। सुंदर दास कहते हैं को ताही नहीं जान सके, कि कोई तब भी यह नहीं जान पाता है, समझ नहीं पाता है कि बोलत हो तो अभी अभी तो वह बोल रहा था, छिन्न में कहाँ गयो, क्षण भर में वह कहाँ चला गया। और इस प्रकार से सुंदर दास जी ने इस पद में शरीर की नश्वरता का और जीवन की क्षण भंगुरता की ओर बहुत स्पष्ट और भावुक संकेत दिया है। इसकी भाषा बड़ी प्रवाहपूर्ण, सरल और भावानुकूल है। अगला पद देखिए बच्चों। इस पद में कवि ने ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कहा है। वे कहते हैं खेचर भूचर जे जल के चर,
देह आहार चराचर पीखे, वे हरि जो सबको प्रतिपालत, जो जिहि भांति ताहि विधि तोखे। खेचर भूचर, खेचर अर्थात नभचर, इस आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से लेकर के भूचर अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले, जलचर अर्थात जल के अंदर रहने वाले जीव, देह आहार चराचर पीखे, इन सभी को देह आहार, देह का आहार चाहिए, जो चर है उसे भी और जो अचर है उसे भी। वे हरि जो सबको प्रतिपालत, वह ईश्वर जो सबका पालन करने वाला है, ज्यों तिहि जिहि भांति ताहि विधि तोखे, वह हर प्रकार से मनुष्य को तोखे संतुष्ट करता है, ज्यों जिहि भांति ताहि विधि तोखे, वह सब प्रकार से हमें इन सभी प्राणियों को संतुष्ट करता है, पालन करता है। तू अब क्यों विश्वास न राखत, तो हे मनुष्य तू उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखता है। भूलत है किथ धोकई धोके, तू किस प्रकार के धोखों में छल में रहता है, भूल करता है। तो ही तहाँ पहुँचाए रहे प्रभु, सुंदर बैठक रहे किन ओखे। तो ही तहाँ पहुँचाए रहे प्रभु, तुझे वहां पर अर्थात मोक्ष तक वह प्रभु ही पहुंचाते हैं। सुंदर बैठ रहे किन ओखे, सुंदर दास जी कहते हैं इसीलिए है मनुष्य थोड़ा संतुष्ट होकर के बैठ, थोड़ा शांत होकर के बैठ जा। किन ओखे, क्यों व्यर्थ में अपने मन को दुख में डालता है, कठिनाई में डालता है। और इस विश्वास नामक जो अंश है, इस अंश में उन्होंने मनुष्य को संकेत किया है कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर सबको जन्म देने के साथ साथ जीवित रहने के साधन भी दिए हैं, और वही ईश्वर मनुष्य को उसकी सही जगह पर अर्थात मृत्यु के उपरांत उसे सही जगह मोक्ष की स्थिति को भी प्रदान करने वाले हैं। फिर वह क्यों भला दुखी होता है, ईश्वर का नाम स्मरण क्यों नहीं करता है।